बातचीत शुरू करें उससे पहले एक बार अमेरिका ईरान पर जो अपडेट आ रहे हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अमेरिका यहां पर ट्रंप ने खुलेआम ऐलान कर दिया है, दावा किया है, कहा है कि अमेरिका ईरान में आज से फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके चलते क्रूड ऑयल में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। करीब करीब 5% फिसल चुका है यहां से क्रूड। इसके अलावा और तरह तरह के बयान दिए गए, उस पर भी मैं अमित सर से राय लूंगा और समझूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रूड की गिरावट, एक बयान और क्रूड फिसल गया। हालांकि गोल्ड सिल्वर में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। एक बार मैं प्राइजेस देखना चाहूंगा, स्क्रीन पर आ जाएगा घरेलू बाजार और इंटरनेशनल मार्केट में। स्क्रीन पर आप नोट डाउन करके चल सकते हैं। गोल्ड की बात की जाए तो कॉमेक्स पर $4100 के ऊपर है, एमसीएक्स पर 1,43,795 का भाव चल रहा है। इसके अलावा सिल्वर की बात की जाए तो $58 के ऊपर सिल्वर ट्रेड कर रहा है, 1% की बढ़त देखने को मिल रही है इंटरनेशनल मार्केट में। और एमसीएक्स पर देखा जाए तो आधे परसेंट से ज्यादा की बढ़त है, 2,18,500 पर ट्रेड कर रहा है। अमित सर, आपसे शुरुआत करूंगा। क्रूड पर आपका नजरिया क्या है? गोल्ड सिल्वर को लेकर क्या व्यू है? और जिस तरह से मिडल ईस्ट को लेकर अपडेट आए हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, बातचीत फिर से आज से शुरू हो रही है। सर, लग रहा है चीजें फिर से ठीक होंगी या वापस से मामला बिगड़ जाएगा? ब्रिज जी, गुड्डा गुड़िया का खेल बना दिए इन लोगों ने। सैटरडे तक कुछ और बोलते गुड्डा हैं। गुड़िया। सीरियसली मजाक बना के रखा हुआ है और अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। टक दे से बाहर आ जाते हैं, अचानक से वॉर चालू कर, यानी वॉर वॉर करूंगा, और अचानक से ऐसा यू टर्न लेते हैं कि समझ में नहीं आता क्या हो गया ये। तो बड़ी गंभीर और असमंजस सी सिचुएशन बनी हुई है। लोग कहते हैं कि धीरे धीरे अच्छे से पैसा बनाना चाहिए, लेकिन ये तो संभलने ही नहीं देते बाजार को। 7600 के आसपास क्रूड ऑयल चल रहा है। एक बात ये क्लियर कट समझ में आ रही है कि अगर अब कोई वॉर एस्केलेट होता है तो वो बहुत गंभीर रूप से होगा, और अगर नहीं होता है तो बाजार यहाँ से स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा तमाशा हो चुका है। अब उनको भी मेरे ख्याल से शर्म आने लगेगी एक पॉइंट के बाद कि यार अब इन्हें इतना ज्यादा पलटा पलटी नहीं करनी है। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल नो डाउट हमें बताएगा कि बाजार में आगे तेजी अगर ट्रिगर होती है क्रूड ऑयल में तो वॉर सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है। तो उसके लिए मैं कुछ आंकड़े बता देता हूँ। जैसे लास्ट शो में भी अपन ने 8400 की बात करी थी। 8400 के ऊपर निकलता है तो बाजार में वापस से नए हाईज लगते हुए दिख सकते हैं क्रूड ऑयल में। लोअर साइड में 7300 7400 में एक डिमांड जोन है तगड़ा वाला, यहां पर संभल जाता है तो बाजार हो सकता है कि 7300 और 8400 के बीच में ट्रेड कराए। इसके बीच सर, में और गोल्ड एक सिल्वर आंकड़ा पे है। व्यू दे दीजिए। क्रूड का मैं ट्रेडिंग कॉल हम लोग बाद में लेंगे जब एनर्जी डिस्कस करेंगे। पहले गोल्ड सिल्वर पर व्यू दे दीजिए सर। गोल्ड भी जी। देखिए ब्रिज जी, आज जिस तरह से वॉर की सिचुएशन न्यूट्रलाइज होते हुए नजर आई, तो गोल्ड सिल्वर में आइडियली हमें एक तेजी देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। तो मेरी तरफ से मैं कॉल दे देता हूँ क्रूड ऑयल का। 7740 7750 के आसपास मिले तो सेल करना है। 7760 76 का स्टॉप लॉस होगा। 7690 7650 और 7600 के टारगेट होंगे। ऑन द अदर साइड बाय करना है 7380 के आसपास मिले तो 7199 का स्टॉप लॉस होगा। 7500 7600 7700 के टारगेट होंगे। गोल्ड सिल्वर का भी ट्रेडिंग कॉल दे दूं ब्रिज जी? सर हाँ, गोल्ड सिल्वर का ही देना था, क्रूड हम बाद में डिस्कस करेंगे कहा था। अच्छा। कोई बात कोई नहीं बात सर, गोल्ड नहीं। सिल्वर के लेवल्स बता दीजिए और ट्रेडिंग कॉल दे दीजिए प्लीज। गोल्ड देखिए ब्रिज जी, अभी 143,800 के आसपास चल रहा है। 143,880 144,000 के आसपास सेल करना है। 144,501 का स्टॉप लॉस होगा। 143,000 के टारगेट होंगे। ये अक्टूबर वायदे की बात कर रहा हूं मैं। इनकेस अगर 142,870 के आसपास मिले तो वहां पर बाय करना है। 142,824 के एक छोटे से स्टॉप लॉस से टारगेट होगा 143,200 का। तो ये अपने गोल्ड के कॉल होंगे ब्रिज जी। ठीक है, ये सर की तरफ से गोल्ड के ट्रेडिंग कॉल दिए जा रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों से बेचना है 1,43,880 या 1,44,000 के लेवल पर दिखे तो शॉर्ट करें, और डिप में मिले तो गोल्ड में बाय करके चलना है। दोनों ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। वत्सल सर, आपका क्या व्यू है, कैसे देख रहे हैं मिडल ईस्ट के अपडेट्स को, और गोल्ड और सिल्वर पर आपका क्या नजरिया है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? और सर सवाल वही है, क्या यहां से हम लोग दायरा टूटते हुए देखेंगे गोल्ड सिल्वर का, क्योंकि वो रेंज में ही फंसा पड़ा है, अभी तक कहीं पर भी प्राइजेस में ना बड़ी तेजी या ना बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। देखिए ब्रिज जी, अगर हम बात करें कि यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट की और उसका इम्पैक्ट मेटल प्राइसेस पर, तो देखिए मेटल ने पूरा प्राइसेस के अंदर एब्जॉर्प्शन हो चुका है उस न्यूज का। अब मुझे नहीं लगता कि अमेरिका या यूएस के अमेरिका मतलब ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से कुछ मेटल के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलेगी हमें।
ऑल्दो अगर मैं दूसरे ट्रिगर्स की भी बात करूं, जैसे कि DXY की बात करूं, या मैं जो यूएस के मैक्रो डेटाज हैं उनकी बात करूं, तो वो कहीं ना कहीं मेटल्स को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस हम लोग देख रहे हैं कि पिछले काफी टाइम से मेटल्स कंसोलिडेशन में अच्छे तरीके से उन लेवल्स का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं सिल्वर के $55-58 की बात करूं, तो वो अभी तक इजीली डिफेंड हो रहा है सिल्वर के द्वारा। अगर मैं गोल्ड की बात करूं, तो गोल्ड का जो 3960 का सपोर्ट है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। एंड मेटल्स ने काफी अच्छा कंसोलिडेशन किया है। जिस तरीके से चार्ट पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं, जिस तरीके से डिमांड्स आ रही हैं, तो मुझे अब लग रहा है कि यहाँ पे हमने पिछले वीक भी इसी बात को डिस्कस किया था कि हम लोग यहाँ से कोई नए शॉर्ट्स क्रिएट नहीं करेंगे। एंड इवन आज भी हम लोग जो ट्रेडिंग कॉल्स देंगे, वो मुझे लग रहा है कि मेटल्स के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ है, तो हम लोग बाय साइड जाकर ज्यादा प्ले करने का ट्राई करेंगे मेटल्स को। अगर मैं ट्रेडिंग कॉल्स की बात करूं, तो फिलहाल गोल्ड मुझे लग रहा है पोजिशनली बाय है। अगर 143 के आसपास आपको गोल्ड मिलता है अक्टूबर एक्सपायरी का, तो आप उसे बाय कर सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे हमारे 1,45,000 तक के। वहीं छोटा सा स्टॉप लॉस भी लेकर चलना है, जो कि रहेगा 1,42,000 का। अगर मैं आपको सिल्वर की ट्रेडिंग कॉल दूं, तो सिल्वर के अंदर भी हम लोग पोजिशनली प्ले करेंगे। एंड सिल्वर इन कंपैरिजन टू गोल्ड, मुझे पिछले वीक सिल्वर वीक लग रहा था, बट जिस तरीके से सिल्वर मुझे अप डायरेक्शन शो कर रहा है, तो सिल्वर मुझे इन कंपैरिजन टू गोल्ड ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। एंड सिल्वर के अंदर भी हम एक पोजिशनल ट्रेड लेंगे 1 से 2 महीने का। 2,18,000 के आसपास हम लोग सिल्वर का जो सितंबर एक्सपायरी है उसे बाय कर चलेंगे। एक स्टॉप लॉस भी हमारा बड़ा रहेगा इस बार, जो रहेगा 2,10,000 का। टारगेट्स भी हमारे इस बार बड़े रहेंगे, जो कि रहेंगे 2,45,000 के। एंड ये कहीं ना कहीं हम बिल्कुल रिवर्सल प्ले कर रहे हैं सिल्वर के केस में। एंड जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यूएस के जो मैक्रो डेटाज हैं, वो अब मेटल्स उन चीजों को अब्सॉर्ब कर चुका है। एंड एक अच्छा कंसोलिडेशन भी दिखा दिया गोल्डन सिल्वर ने। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से हमें मेटल्स के अंदर कोई भी सेलिंग नहीं बनानी चाहिए, ऑल्दो वी कैन प्ले इन द बाय साइड। ठीक है, बाय करके चलना है, ये सर की राय है। सिल्वर का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, मैं दोहरा दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सितंबर वायदा 2,18,000 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 2,45,000 तक के टारगेट के लिए 2,10,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं अगर गोल्ड की बात की जाए, तो यहां पर भी बाय कॉल ही दिया जा रहा है सर की तरफ से। खरीदारी की सलाह है। अक्टूबर वायदा 1,43,000 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1,45,000 तक के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 1,42,000 का। वत्सल सर, एक चीज बताना, सिल्वर का 2,45 का लेवल कब तक दिखाई दे सकता है? कितना समय लगेगा? देखिए ब्रिज जी, इसमें हमें 1 से 1.5 महीने लग सकता है। ऑल्दो जो सिल्वर है वो बिल्कुल ब्रेकआउट की रेंज पे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट जल्दी आ जाता है, एंड साथ ही साथ कोई ऐसा मैक्रो पॉइंट आ जाता है जिसे मार्केट रिस्पेक्ट करता है, तो हमें सिल्वर ये मूव हो सकता है 10 दिन में दिखा दे। बट हमारा जो टेन्योर रहेगा वो रहेगा 1 महीने का। ठीक है, ये व्यू है वत्सल सर का सिल्वर को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अमित सर, चांदी को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या आप भी यहां से थोड़ा सा और बाउंस देख रहे हैं सिल्वर में? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ट्रेडर्स इस वक्त करें क्या? भाव भगवान छे, ऐसा मैं नहीं, श्री लेट राकेश झुंझुनवाला जी कहते थे। 2,23,000 के ऊपर अगर स्टेबिलिटी आती है तो मैं सिल्वर को तेज मानूंगा, वरना सेल ऑन राइज ही रहेगा। मेरी तरफ से 2,19,000 2,19,200 के आसपास मिले तो शॉर्ट टर्म के लिए सेल करना चाहिए। 2,20,201 के स्टॉप लॉस से 2,17,500 और 2,16,500 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिल्वर अगर डिप मिलता है 2,16,200 2,16,500 के आसपास, तो वहां पर छोटे से स्टॉप लॉस 2,15,999 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है 2,17,200 के टारगेट के लिए। ये मोमेंटम कॉल रहेगा, यानी अचानक से कोई सेल ऑफ ट्रिगर हो, इस रेंज पर आए तो बाउंस एक्सपेक्टेड रहेगा। तो ट्रेंड के अगेंस्ट में कॉल है, क्वांटिटी छोटी रखिएगा। ठीक है, ये सर का व्यू है सिल्वर को लेकर। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। डिप में बाय करना है और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी शेयर की जा रही है। लेवल्स टू लेवल्स काम करके आप लोग चल सकते हैं। नोट डाउन करें, स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन कीजिए। अमित सर, एक चीज बताना, जो सवाल अभी तक जितने भी दर्शक हैं वो कमेंट बॉक्स में भी हम लोग देखेंगे तो वही सवाल आ रहे हैं कि दायरा टूटेगा कब? यहां से गोल्ड सिल्वर में एक अच्छी तेजी कब दिखेगी? क्या पहले जैसी तेजी अब वापस से देखने को नहीं मिलेगी इस साल? सर, आपका क्या व्यू है? अब तक जो भी चार्ट और फंडामेंटल्स आपने एनालिसिस किए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हैं अभी? देखिए ब्रिज जी, गोल्ड बेस्ट पॉसिबल 1,48,000 तक देखने को मिल सकता है हमें। अगर 1,42,800 के नीचे की स्टेबिलिटी आती है अक्टूबर वायदे की, तो हम एक सेल ऑफ ट्रिगर होता हुआ देख सकते हैं। चांदी 2,23 के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है, तब हम इसमें एक्सटेंडेड रैली 2,29 और 2,39 तक की देख सकते हैं। जब तक 2,23 के ऊपर नहीं निकल रहा है तब तक ये सिर्फ मंदा है, और मंदे की ही मैं बातचीत करूंगा। ठीक है। और सर, कोई भविष्यवाणी नहीं है आपकी कितने दिन तक भाव ये सर दायरा नहीं 2026 तोड़ेगा?
2026 में एक बार 2 लाख के नीचे टेस्ट कराना चाहिए। देखिए अभी तक ट्रेडर्स लोग, इन्वेस्टर्स लोग सारे तेजी करने से डर रहे थे, अब तेजी करने में कंफर्टेबल हो गए हैं। तो एक कहावत है जो आप मैं सब जानते हैं कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। तो अभी वो टाइम मेरे हिसाब से तो नहीं है, और ना ही हमारे आंकड़े हमें तेजी बोलने से सपोर्ट कर रहे हैं। 223 कट गया तो मैं भी गिरगिट की तरह, बाजार की तरह बदल जाऊंगा। 223 कट गया तो मैं भी गिरगिट की तरह, बाजार की तरह। बिल्कुल सही बात है, ट्रेडर है, ऑब्वियस सी बात है, स्टॉप लॉस लगाकर लेवल्स टू लेवल्स काम करना चाहिए। वत्सल्य सर, एक चीज बताना, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं या फिजिकल में इन्वेस्ट करते हैं, क्या ये लेवल्स ठीक रहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, या थोड़ा अभी वेट करके चले? जैसे अमित सर भी कह रहे हैं कि चांदी लग रहा है एक बार शायद 2 लाख के करीब वापस जाता हुआ दिखाई दे, तो तब इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी करंट भाव पे बाय किया जा सकता है? देखिए, अगर कोई इन्वेस्टर ऑलरेडी पोजीशंस बनाकर बैठा है तो वो यहाँ पर अपना जो नेक्स्ट लेग है वो उसे बाय कर सकता है, और जो फ्रेश इन्वेस्टर वो भी अपनी क्वांटिटी के अनुसार यहाँ पर बाय प्लान कर सकता है। बट हमेशा हमारे पास एक स्पेयर फंड होना चाहिए ताकि हम लोग नीचे के लेवल्स पे एवरेज कर सकें। ऑल्दो ये लेवल्स इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर मैं 2 साल के विजन से बात करूं, तो ये दोनों ही जो लेवल्स है गोल्डन सिल्वर के, मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाइंग करनी चाहिए हमें। यहां से बाइंग करनी चाहिए, ये सर का व्यू है, वत्सल सर का। अमित सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं ब्रिज जी। हाँ, ऐसा लगा कि कुछ मतलब बताना चाह रहे हैं, कोई रणनीति, कोई चीज। नहीं नहीं, बस आई मीन देखिए ब्रिज जी क्या होता है ना, तो मेरा एक कॉन्सेप्ट रहा है, मैंने बहुत बार ऐसे एडवांस ब्रेकआउट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है और अपने हाथ जलाए हैं। तो बेटर ये होता है कि एक ब्रेकआउट आ जाए, सस्टेन हो जाए, बाजार कंफर्मेशन दे दे, उसके बाद हम उस ब्रेकआउट को थोड़ा लेट पार्टिसिपेट करेंगे, चलेगा। यानी महंगा खरीद लो चलेगा, सस्ता बेच लो चलेगा, लेकिन यानी जब तक कंफर्मेशन आए तब तक वहां पर तेजी और मंदी की मोहर मेरे हिसाब से नहीं लगानी चाहिए। सर, एक चीज बता देना, ऑप्शंस में भी कोई स्ट्रेटजी है क्या गोल्ड सिल्वर में, अमित सर आपकी तरफ से, या अभी ऑप्शंस को? हाँ, नहीं देखिए ब्रिज जी, बेस्ट है कि अगर जैसे आपने अभी पूछा था कि किसी को इन भावों में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए क्या, तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस में 30 किलो चांदी खरीदिए, 30 किलो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस 2,25,000 का, कॉल ऑप्शन को राइट कर दीजिए। जो भी डिफरेंस रहेगा, अगर बाजार नीचे भी गया तो आपका कम से कम ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो आपके घर पे आ जाएगा। ठीक है। ये सर की राय है। अब थोड़ा